ओम शांति। सभी का स्वागत है। भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं और अपने चमकते हुए स्वरूप को देखेंगे। बाप दादा का आवाहन करते हैं, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। अव्यक्त रूप में जो आपने संदेश दिए हैं, उनकी अनुभूति भी हम अव्यक्त रूप में करें। इसीलिए बाबा आपके द्वारा दिए हुए हम संदेशों को पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। अव्यक्त संदेश को, इन सभी जितने भी संदेश 18 जनवरी से बाबा ने दिए हैं, सबको एक बुक में संकलित किया हुआ है, जिसका नाम दिया है अव्यक्त संदेश। कल हमने 18 जनवरी का पहला संदेश पढ़ा था। आज हम दूसरा, तीसरा संदेश पढ़ेंगे। दूसरा है, पुराने संस्कार रूपी पत्तों को समाप्त कर बीज रूप अवस्था बनाओ। बाबा जस्ट अव्यक्त हुए थे 18 जनवरी को, उसी दिन के ये संदेश है। दूसरा है, आज जब मैं वतन में गई तो बाप दादा हम सभी बच्चों का स्वागत करने के लिए सामने उपस्थित थे। 13 संदेश है, यानी 13 दिन हर रोज एक संदेश होगा। आज जब मैं वतन में गई तो बाप दादा हम सभी बच्चों का स्वागत करने के लिए सामने उपस्थित थे। जैसे ही मैं पहुंची तो जैसे साकार रूप में दृष्टि से याद लेते थे, वैसा ही अनुभव हुआ। लेकिन आज की दृष्टि में विशेष प्रेम के सागर का रूप इमर्ज था। एक एक बच्चे की याद नैनों में समाई हुई थी। बाबा ने कहा, याद तो सभी बच्चों ने भेजी है, लेकिन इसमें दो प्रकार की याद है। कई बच्चों की याद अव्यक्त है और कईयों की याद में अव्यक्त भाव के साथ व्यक्त भाव मिक्स है। 75% बच्चों की याद अव्यक्त थी, लेकिन 25% की याद मिक्स थी। फिर बाबा ने सभी को स्नेह और शक्ति भरी दृष्टि देते गिट्टी खिलाई। कहाँ? सूक्ष्म वतन में। फिर एक दृश्य इमर्ज हुआ। क्या देखा? सभी बच्चों का संगठन खड़ा है और ऊपर से बहुत फूलों की वर्षा हो रही है। बिल्कुल चारों ओर फूल के सिवाय और कुछ देखने में नहीं आ रहा था। बाबा ने सुनाया, बच्ची, बाप दादा ने स्नेह और शक्ति तो बच्चों को दी ही है, लेकिन साथ साथ दिव्य गुण रूपी फूलों की वर्षा शिक्षा के रूप में भी बहुत की है। परंतु दिव्य गुणों की शिक्षा को हर एक बच्चे ने यथाशक्ति ही धारण किया है। इसके बाद फिर दूसरा दृश्य दिखाया। 3 प्रकार के गुलाब के फूल थे। ये बहुत फेमस संदेश है सभी। 3 प्रकार के गुलाब के फूल थे। एक लोहे का, दूसरा हल्का पीतल का। अब जिन्होंने नहीं पढ़ी है 69 की मुरली, उसमें ये 13 संदेश हैं। और अगर नहीं पढ़ी है ना, तो अभी इन संदेशों को बहुत अच्छे से संभालो अपने अंदर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पहले पहले संदेश हैं ये। तो बाबा ने क्या दृश्य दिखाया? 3 प्रकार के गुलाब के फूल थे। एक लोहे का, दूसरा हल्का पीतल का,
और तीसरा रियल गुलाब था। बाबा ने कहा, बच्चों की रिजल्ट भी इस प्रकार है। पहले, जो लोहे का फूल है, यह बच्चों के कड़े संस्कार की निशानी है। जैसे लोहे को बहुत ठोकना पड़ता है, जब तक गरम ना करो, हथौड़ी ना लगाओ तो मुड़ नहीं सकता। इस तरह कई बच्चों के संस्कार लोहे की तरह है, जो कितना भी भट्टी में पड़े रहे लेकिन बदलते ही नहीं। दूसरे हैं, जो मोड़ने से व मेहनत से कुछ बदलते हैं। और तीसरे वह जो नेचुरल ही गुलाब है। यह वही बच्चे हैं जिन्होंने गुलाब समान बनने में कुछ मेहनत नहीं ली। ऐसे सुनाते सुनाते बाबा ने रियल गुलाब के फूल को अपने हाथ में उठाया और थोड़ा घुमाया, ऐसे उंगली के पकड़कर घुमाते हैं ना। घुमाते ही उनके सारे पत्ते गिर गए और सिर्फ बीच का बीज रह गया। बाबा बोले, देखो बच्ची, जैसे इनके पत्ते कितना जल्दी और सहज अलग हो गए। ऐसे ही बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है जो एकदम फट से पुराने संस्कार, पुराने देह के संबंधियों रूपी पत्ते छट जाएं और फिर बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाएं। सभी बच्चों को यही संदेश देना कि अपने को चेक करो कि अगर समय आ जाए तो कोई भी संस्कार रूपी पत्ते अटक तो नहीं जाएंगे जो मेहनत करनी पड़े। कर्मातीत अवस्था सहज बन जाएगी या कोई कर्म बंधन उस समय अटक डालेगा। अगर कोई कमी है तो चेक करो और भरने की कोशिश करो। ये बाबा का दूसरा संदेश था। तीसरा संदेश है, छोटा सा है। स्नेह और संगठन के लिए एक दो की राय को रिगार्ड दो। आज बाबा को मधुबन में आने के लिए निमंत्रण देने के लिए गई तो बाप दादा के इशारों से अनुभव हुआ कि आज बाबा का विचार नहीं है। इतने में ही बाबा बोले, अच्छा बच्ची, सभी बच्चों ने बुलाया है तो बाप दादा बच्चों का सेवाधारी है। यह सुनकर संकल्प चला कि बाबा ने अभी अभी ना की और अभी अभी हाँ की, क्यों? दिल के संकल्प को जानकर बाबा बोले, यह जानबूझकर कर्म करके बाबा सिखला रहे हैं कि बच्चों को भी एक दो की राय, एक दो के विचारों को रिगार्ड देना चाहिए। भल समझो कोई विचार देता है और तुमको नहीं जचता है तो भी उनके विचार को फौरन ठुकरा नहीं देना चाहिए। पहले उनको रिगार्ड दो कि हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छा, जिससे उनके विचार का फोर्स कम हो जाए। फिर आप जो उन्हें समझाएंगे वह समझ सकेंगे। अगर सीधा ही उनको कट करेंगे तो दोनों फोर्स टकराकर टक्कर खाएंगी और रिजल्ट में सफलता नहीं निकलेगी। इसलिए एक दो के विचार अर्थात राय को पहले रिगार्ड देना आवश्यक है। इससे ही आपस में स्नेह और संगठन चलता रहेगा। ठीक है, तो ये दूसरा और तीसरा संदेश यहाँ हमने आज पढ़ा। कल फोर्थ संदेश पढ़ेंगे। अभी हम एफर्मेशंस लिखेंगे। इस एफर्मेशंस का बहुत ही सुंदर अनुभव आ रहे हैं। आज 10th डे का एफर्मेशन है, कल 11th डे का। परसों से हम क्या कहा था? परसों से अव्यक्त मुरली के, हाँ जी, जो सुबह पढ़ते हैं ना व्यक्त मुरली 5:20 पे, हाँ, उसमें से एफर्मेशन निकालना है। हाँ, उसमें से एफर्मेशन ऐसे बनाएंगे जिससे हमारा कल्याण हो। जैसे मैं परम पवित्र आत्मा हूं, ये लिखा, मगर उस पवित्रता की शक्ति से मैं क्या करती हूँ। जैसे इसमें है ना, एक संकल्प है, मैं पवित्रता की शक्ति का आवाहन कर अपने अंतर्मन की गहराइयों से पुराने अपवित्र अनावश्यक व्यर्थ संकल्पों को त्यागती हूँ।
मतलब वो पवित्रता की शक्ति क्या कर रही है, इस तरह से हमको बनाना है। सीधे सीधे तो सौमान हो जाएंगे, उससे क्या शक्ति को हम यूज कैसे कर रहे हैं उस तरह से बनाना है। चलो आज का 10th डे का लिखते हैं। पहला, इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। नंबर 2, जैसे शिव बाबा मुझ आत्मा को देखते हैं, संपन्न और संपूर्ण, मैं आत्मा भी स्वयं को वैसा ही देखती हूँ। नंबर 3, मैं पुरानी दुखद स्मृतियों को त्यागती हूँ। और सुखद अनुभवों का स्वागत करती हूँ। नंबर 4, मैं खुद को क्षमा करती हूँ और प्यार करती हूँ। मैं खुद को क्षमा करती हूँ और प्यार करती हूँ। नंबर 5, थर्ड वन आप पहले लिख चुके हो ना सुगना बहन जी। मैं पुरानी दुखद स्मृतियों को त्यागती हूँ और सुखद अनुभवों का स्वागत करती हूँ, ये तीसरा था। फोर्थ, मैं खुद को क्षमा करती हूँ और प्यार करती हूँ। नंबर 5, मैं दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ। नंबर 6, हाँ मैं स्वीकार करती हूँ। जो श, जो शक्तियां शिव बाबा में है वो मुझ में भी हैं। नंबर 7, मैं पवित्रता की शक्ति का आवाहन कर अपने अंतर्मन की गहराइयों से पुराने अपवित्र अनावश्यक व व्यर्थ संकल्पों को त्यागती हूँ। नंबर 8, मैं आत्मा सभी प्रकार की बातों को परिवर्तन कर
सिर्फ सकारात्मक स्वमान युक्त, व शक्तिशाली विचार अंतर्मन को स्वीकार कराती हूँ। नंबर 9, मेरे मुख से सदा ही सुखदायी व वरदानी बोल ही निकलते हैं। मेरे मुख से सदा सुखदायी व वरदानी बोल ही निकलते हैं। नंबर 10, मैं कर्म करते समय कर्मयोगी की स्थिति में ही रहती हूँ। नंबर 11, किसी भी प्रकार के वायुमंडल में मेरी मन व बुद्धि आत्मचिंतन व परमात्म चिंतन में ही बिजी रहती है। नंबर 12, मैं आत्मा स्वयं के द्वारा परमात्मा की याद में बनाया हुआ पवित्र भोजन ही शरीर को स्वीकार कराती हूँ। नंबर 13, मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ, किसी की भी कुदृष्टि से सुरक्षित हूँ। मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ, किसी की भी कुदृष्टि से सुरक्षित हूँ। नंबर 14, लौकिक घर में रहने वाली सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। नंबर 15, मैं इष्ट देवी हूँ, लौकिक घर मेरा मंदिर है। मैं इष्ट देवी हूँ, लौकिक घर मेरा मंदिर है। नंबर 16, मैं धन लक्ष्मी हूँ, बुद्धिदात्री गायत्री हूँ। मैं धन लक्ष्मी हूँ, बुद्धिदात्री गायत्री हूँ। संतोषी हूँ व अष्ट भुजाधारी
दुर्गा हो। नंबर 17, मुझे स्मृति रहती है इस मंदिर में रहने वाली सभी आत्माएं देवकुल की महान आत्माएं हैं। मुझे इस मंदिर में नंबर 18, मैं स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। नंबर 19, इस मंदिर में परिवारजनों के बीच शुद्ध प्रेम, पवित्रता, शांति शक्ति, सुख शांति शक्ति, ज्ञान व आनंद की सरिता बहती रहती है। म्यूट हो। हाँ, अभी आवाज आ रही। हाँ तो नंबर नंबर 20, सभी आत्माएं एक दूसरे का सम्मान करती हैं। कोई बार बार फोन करे जा रहा है, पता नहीं अननोन नंबर है। और यज्ञ स्नेही सहयोगी हैं। सभी आत्माएं एक दूसरे का सम्मान करती हैं और यज्ञ स्नेही सहयोगी हैं। नंबर 21, सभी हजार भुजाओं वाले बाप दादा की छत्र छाया में सुरक्षित हैं। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। ठीक है, तो ये हुए सारे अफर्मेशंस। इन अफर्मेशंस के लिए मैं ऐसा कहूंगी कि अव्यक्त मूल्यों से तो करेंगे, मगर जो 3 बार जो हमने अफर्मेशंस बनाए हैं ना, उनसे 21 चुनकर उसमें से निकालकर इनको ना लिखना बंद मत करें। बहुत ही अद्भुत इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। चलो, इस मिल्क के बारे में अभी बात नहीं करना है। अभी हम क्या करेंगे,
अभी हम पानी चार्ज करते हैं। पानी चार्ज करेंगे अभी हम एफर्मेशंस, ये स्वमान के साथ। ठीक है, सभी पानी लेकर बैठे हैं। दृष्टि देते हुए बाबा से कनेक्ट करेंगे। पहला संकल्प, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। भ्रिकुटी से शक्तियों की किरणें निकलती हुई पानी में जा रही है, महसूस करें जैसे फव्वारा पानी में जा रहा है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता का सफेद फव्वारा जा रहा है। मैं बहुत सुखी हूँ, येलो कलर का फव्वारा। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, व्हाइट। मैं निर्भय हूँ, रेड। मैं विजयी हूँ, व्हाइट। मैं सफलता मूर्त हूँ, व्हाइट। मैं शांत चित्त आत्मा हूँ, व्हाइट। मैं श्रेष्ठ तपस्वी हूँ, रेड। मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है, रेड। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, व्हाइट। थैंक यू वाटर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू। अभी हम धन्यवाद करेंगे। जैसे कल हमने सात सात वस्तु कहे या व्यक्तियों के, व्यक्ति तो नहीं कहेंगे इसमें, बाबा प्रकृति, जिनका, चलिए सबसे पहले बाबा को धन्यवाद करते हैं। परमपिता परमात्मा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो बाबा ने करोड़ों आत्माओं में से, अरबों आत्माओं में से मुझे चुनकर अपना बनाया, अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे दी, वारिस बनाया, सर्व खजानों से संपन्न किया, सफलता मूर्त बनाया, मुझे तीसरा नेत्र प्रदान किया, अपने सभी टाइटल्स मुझे दे दिए, अपनी सीट पर मुझे बिठाया। थैंक यू बाबा, कितना धन्यवाद करूं मैं आपका। दूसरा धन्यवाद करती हूं मैं प्रकृति का। थैंक यू प्रकृति। प्रकृति के 5 तत्वों को मैं देव रूप में देख रही हूँ। धरती माँ, जल देवता, वायु देवता, आकाश देव, अग्निदेव। हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करती हूँ। 5 तत्वों के शरीर की पालना करने के लिए 5000 सालों से आपसे जो मैं प्राप्त कर रही हूँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये धन्यवाद तो कम है, मैं बाबा की पवित्रता की शक्ति का प्रवाह आपकी ओर करती हूँ, स्वीकार करें। तीसरा धन्यवाद करती मैं यूनिवर्स के लिए। थैंक यू यूनिवर्स। ये पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड जिसमें ये सारा विश्व आता है, मुझे अनेक प्राप्तियां कराने के लिए धन्यवाद।
ईथर तत्व जो मुझे परम धाम से मुझ तक बाबा की किरणों को पहुंचाता है। शुद्ध वाइब्रेशंस इस यूनिवर्स से मुझ तक पहुंचते हैं। अनेक विघ्नों को इस यूनिवर्स में ही मैंने योग बल से नष्ट किया है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखने के लिए। चौथा धन्यवाद करती हूं मैं स्पिरिट गाइड्स का, जो मेरे साथ साथ मेरा कवच बनकर रहती हैं, मेरा मार्गदर्शन करती हैं, मुझे आगे का रास्ता प्रशस्त करती हैं। अनेक विघ्नों से मुझे बचाने में प्रेरणा स्रोत बनती हैं। अदृश्य रूप से मेरी मददगार रहती है, गार्जियन एंजल बनकर मुझे और परिवार वालों को सुरक्षित रखती है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पांचवा धन्यवाद करती हूँ मैं पूर्वज आत्माओं का। दीदी इसका पिछले का अर्थ क्या था? किसका? जो भी बोला आपने अनेक ये वाला, इसका। स्पिरिट गाइड्स का। अच्छा, ठीक। स्पिरिट गाइड्स कुछ नहीं, हमारे ब्रह्मा बाबा जो अष्ट रत्न है ना, इन्हीं को हम बोलते हैं। दुनिया में स्पिरिट गाइड्स बोलते हैं, यानी जो आपकी मदद करते हैं। ठीक है। आत्मा की रूह के मददगार, मददगार। जो उनको लेकर भी जाते हैं शरीर छोड़ने पर, आगे का रास्ता दिखाते हैं, जी दीदी जी। वो उनको कहते हैं स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू दीदी। हाँ, तो अष्टरत्न ब्रह्मा बाबा हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, मम्मा है, दादियां हैं, एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं। अब पूर्वज आत्माओं का धन्यवाद करते हैं, जिनको लौकिक रीति से हम याद करते हैं, जैसे हमारे माता पिता, दादा दादी, कोई लौकिक गुरु, जिनको हमने बड़ा माना, हमारे मददगार बने। वे आत्माएं भी हमारे लिए शुभ सोचती थी। अब भी सूक्ष्म रूप से उनकी आशीर्वाद हमारे साथ है। उन आत्माओं का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनके शुभ आशीर्वाद मुझे अब तक सुरक्षित रखे हैं, आगे भी रखता रहेगा। परिवार के ऊपर उन आत्माओं का आशीर्वाद का हाथ बना हुआ है। छठा धन्यवाद करती हूँ मैं युगल आत्मा का, इस जन्म के लौकिक युगल। स्थूल पालना देने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लौकिक घर को संवारने में, बनाकर रखने में बहुत बहुत धन्यवाद। धन का सहयोग बाबा के कार्यों में लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सातवां धन्यवाद करती हूँ मैं लौकिक बच्चों का, इस जन्म में जो पुत्र या पुत्री के रूप में हमें प्राप्त है। उनके अच्छे व्यवहार के लिए, सम्मान देने के लिए, बाबा के मददगार बनने के लिए और बाबा की शिक्षाओं को सुनने के लिए, सहयोग देने के लिए, अच्छा फ्रेंड बनने के लिए, मुझे समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये धन्यवाद हमने सभी के प्रति किया। अब हम दुआएं करते हैं। ग्लोब पर बैठ जाएंगे।
और लौकिक से अलौकिक की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम दुआएं करते हैं अपने बड़ों के लिए, माता पिताओं के लिए, लौकिक रूप से जिनको हम बड़ा कहते हैं उनके लिए, कि वे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हम दुआएं करते हैं इस पूरे लौकिक सेवा स्थान के लिए, कि ये स्थान अनेक आत्माओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने, सेवा स्थान बने, सभी को यहाँ से कुछ ना कुछ प्राप्ति अवश्य हो। मैं दुआएं करती हूँ इस संगठन की हर आत्मा के लिए, कि उनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र हो, कमियां निकले, जिसकी भी जो भी कमियां हैं वे शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त हो, बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करें। मैं दुआ करती हूँ ऐसी आत्माओं का जो अभी तक बंधन में है, जिनके युगल उन्हें सहयोग नहीं देते, पवित्रता में, खान पान में, वे बाबा की किरणों को प्राप्त कर अतिशीघ्र निर्बंधन हो, उनके युगल सहयोगी बने। मैं दुआ करती हूँ ऐसी ब्राह्मण आत्माओं को जो यज्ञ में सेवाएं देते देते बीच में गुप्त हो गई, किन्हीं भी कारणों के कारण, वे वापस फिर से सेवा करें, फिर से बाबा का नाम रोशन करें। मैं दुआएं करती हूँ ऐसी आत्माओं का जो अस्वस्थ है, ब्राह्मण आत्माएं जो अस्वस्थ है, वे शीघ्र ही स्वस्थ हो, निरोगी हो। सॉरी। मैं दुआएं करती हूँ सभी डॉक्टर्स के लिए, जो सारा समय अथक होकर रोगियों के उपचार में लगे रहते हैं। सभी डॉक्टर्स के डिपार्टमेंट्स के लिए उनको बाबा की शक्ति प्राप्त हो। मैं इस संगठन की एक आत्मा जो एक किसी कारण से अपने को बहुत कमजोर अनुभव कर रही है, शक्तिहीन अनुभव कर रही है, लौकिक संबंधियों के कारण, हम सबकी सकाश, शक्तिशाली सकाश उस आत्मा तक पहुंचे और वह फिर से शिव शक्ति बनकर सभी बंधनों को काटकर हिम्मतवान, निर्भय होकर मैदान पर आए और पहले से कहीं अधिक स्पीड से आगे बढ़े। अब हम अपने हाथों को सामने रखते हैं, बाबा की पवित्रता की शक्ति का आवाहन करते हैं, मेरे हाथों में आ जाए। वैद्यनाथ, सुप्रीम हीलर, उसकी किरणें मेरे हाथों में प्रवेश कर चुकी हैं। मैं प्राण शक्ति का आवाहन करती हूँ, संजीवनी शक्ति का आवाहन करती हूँ, मेरे हाथों में प्रवेश करें। आप महसूस कर रहे होंगे हाथों में एक दबाव, हवा का दबाव, एनर्जी का दबाव। अब एक आत्मा को सामने देखेंगे, एक, दो या तीन, वरदानी हस्तों से उन्हें सकाश दें, शुभ संकल्प दें।
ओम शांति। अभी हम हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आई एम सॉरी वाला अभ्यास हम नहीं कर रहे हैं, फॉरगिवनेस वाला उसको हम खुद करेंगे। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता ये सब चीजें करने का, इसलिए उसको छोड़ दिया है। अब आपको पता चल गया है, वो आप खुद करेंगे। फिर करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कोई भी समय में, शाम को या सुबह, 108 बार आप आई एम सॉरी, थैंक यू, किसी भी चीज के लिए लगातार आप करेंगे। रोज रोज चेंज नहीं करेंगे, कुछ दिन बाद फिर चेंज करें। फिर करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। नुमा शाम में 5-7 मिनट निकाल कर या उससे पहले आप कर सकते हो। रिलैक्स। ये सभी अभ्यास हमारे हुए। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, कहना है? ओम शांति दीदी। दीदी जिनके 11 दिन नहीं हुए हैं वो क्या इसी टाइम पर करेंगे? नहीं, थोड़ा सा खत्म होने के बाद कर सकते हो।